अंकल अंकल चीनी है का? हाँ है, तुमको कितनी चाहिए? अंकल साबुन है का? हाँ है। अंकल फेयर लवली है आपके पास? फेयर लवली मिले थी तो? अबे है, फेयर लवली भी है, तुझको चाहिए क्या? तू ये बता। दूर से देखे हम अंकल आपको, बड़े ही काले लग रहे थे आप, एकदम घटिया। फेयर लवली है ना, लगाओ उसे। अबे यार, सुबह सुबह आ गए दिमाग खराब करने। बताते हैं तुमको कितने काले हैं हम। साले दिख मत जाना इधर, वरना कुत्ता बना देंगे। आ गए सुबह सुबह दिमाग खराब करने। भैया, शादी का सामान मिलता है क्या यहाँ पर? हाँ मिलता है, बताइए आपको क्या चाहिए? हमारी शादी नहीं हुई है अभी तक, एकदम कुंवारे हैं हम। एक लड़की चाहिए शादी के लिए। चल निकल यहाँ से। चल निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। बोनी ना बत्ता परेशान करने आ जा रहे हैं। ए भैया, सुबह से जब सारे कस्टमर्स को भगवाई दे रहे हो तुम, तो बेचोगे का? तुम्हारी आते काहे ऐठी जा रही हैं बे? मार कंटाप खोपड़ी चटका देंगे। पेपर पढ़ो ना तो पेपर ही पढ़ो, हमारा दिमाग ना पढ़ो ज़्यादा। हलवा है क्या कि खोपड़ी फुटबॉल बन गई है हमारी जो चटका दोगे? बेटा जबान ना लड़ाओ, नहीं तो जबान खींच लेंगे। ना तो जबान रहेगी और ना तुम। अरे बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। मार कंटा दुकान में धसा देंगे हम तुमको। काहे नैन लड़ाई चल रही है क्या? हाँ चल रही है, तुमसे मतलब। और तुमको क्या चाहिए बे? तुम यहाँ पर काहे आए हो? अंकल सूजी है? हाँ सूजी है। अंकल ज़्यादा सूजी है। अबे तुमको कितनी चाहिए बे? ही लगता है आंटी ने कुछ ज़्यादा ही कुटाई कर दी, तभी तो ज़्यादा सूजी है। ही। चलिए कोई बात नहीं, झंडू बाम लगा करके सिकाई कीजिए, सूजन कम हो जाएगी। एक बाम 3 काम। बेटा क्या करना आए थे वैसे तुम यहाँ? अरे कुछ नहीं, बस मज़े लेना आए थे आपसे। बेटा झंडू बाम की ज़रूरत अब तुमको पड़ेगी, रुको हम बता रहे हैं तुमको। बेटा दुकान पे ना दोबारा नज़र मत आ जाइयो, वरना कुटवा देंगे तुमको। सुबह से नाटक कर दिया है, एक सामान तो बिका नहीं, ऊपर से आए जा रहे हैं दिमाग खराब करने। अंकल बेटा जो चाहिए ना इस बार साफ साफ बोल देना। एक जन को अभी धर आए हैं हम, अब तुम्हारा नंबर आ जाएगा। अंकल 1 किलो चीनी और 5 किलो मिर्ची दे दीजिए। 5 किलो मिर्ची? अरे नहीं, 5 किलो चीनी और 1 किलो मिर्ची दे दीजिए। पहले क्या बोले थे बे? अंकल वो जबान फिसल गई थी हमारी। बेटा किसी दिन तुम ना फिसल जाना, रोड पर पड़े रहोगे केले की छिलकी की तरह, कुचल देंगे सब तुमको। अंकल लो पकड़ो अपना सामान और जाओ इधर से। अंकल तू फिर आ गया पकाने के लिए? नहीं अंकल, इस बार तो मैं सामान लेने आया हूँ। अंकल 1 किलो दाल चाहिए थी, दाल दे दो। हाँ ठीक है, ले अपनी दाल। अरे नहीं अंकल, इसकी जगह ना 1 किलो चीनी दे दीजिए। क्या आफत है, ठीक है ले चीनी ले। अरे नहीं अंकल, इसकी जगह आप मुझे मटर दे दीजिए। मटर दे दीजिए। ठीक है ये ले मटर। अच्छा अब चलते हैं। अबे रुक, पैसे कौन देगा? तेरा बाप पैसे दे मटर के, ये जो मटर खरीदी है। मटर का पैसा? पर मटर तो मैंने चीनी के बदले ली है। अबे तो चीनी का पैसा दे। चीनी तो मैंने दाल के बदले ली है। अरे तो दाल का पैसा दे। पर दाल तो मैंने ली ही नहीं। जब दाल हमने लिया ही नहीं तो हम काहे दाल का पैसा देंगे? बेटा हम बतिया ही देते हैं तुमको अभी कि तुम्हें किस चीज़ का पैसा देना है। रुको अभी धरिया देते हैं हम तुम्हें को यहीं पर। एक गांव में बबलू नाम का एक कबूतर रहता है। अरे बेटा उठ जाकर कोई नौकरी देख ले। बेटा इतना पैसा लगाया है हमने तुझ पर, तुझे MBA कराया, जाके कुछ कमा ले, कोई नौकरी ढूंढ ले। हाँ माँ आज मेरा इंटरव्यू है, मैं जा रहा हूँ, आज तो मेरी नौकरी पक्की समझो।
बबलू चाय पीने के लिए बाहर आता है। ले बेटा चाय पी ले और इंटरव्यू में पास ही हो जाना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये नौकरी तो तुझे मिल ही जाए। मम्मी जी 50 से भी ज़्यादा नौकरियों के इंटरव्यू देकर आ चुके हैं देवर जी, पर क्या फ़ायदा हुआ इनके MBA करने का। इनसे अच्छे तो वो रामू काका हैं, कम से कम कुछ कमा तो लेते हैं। इनको तो एक नौकरी तक नहीं मिलती है। भाभी आप देखना, एक दिन आप सबको मेरे ऊपर गर्व होगा, तब आप मुझको ताने नहीं मारेंगी। क्या फ़ायदा देवर जी, तब तक आपके भैया अकेले ही पूरे घर का खर्चा उठा कर बूढ़े हो जाएंगे और मम्मी जी तो शायद स्वर्ग ही सिधार जाएं। बहू तुम चुप करो बेटा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम अच्छे से इंटरव्यू दो जा कर के। जा रहे हैं भाभी हम। एक कप चाय पीने नहीं दी आपने हमें। वैसे भी चाय तो आपने बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई थी, तो आप बना लीजिए, हम भी देख लेंगे कितना स्वाद है आपके हाथों में। बबलू इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। MBA किया है आपने, काफ़ी अच्छी ग्रेड है आपकी। थैंक यू सर, बहुत मेहनत से पढ़ाई किए हैं हम, पर नौकरी तो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? आपने तो कहा कि हमारी ग्रेड अच्छी है, तो नौकरी क्यों नहीं दे सकते? पोस्ट तो पहले ही हम किसी और को दे चुके हैं। आप तो जानते ही हैं, समाज है, सबको खुश रखना पड़ता है। समझ गए हम। ठीक है, थैंक यू सर, चलते हैं हम। ये कहकर बबलू वहाँ से आ जाता है और अपने दोस्त मिट्ठू तोते के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। क्या करूं मिट्ठू भाई, माँ इतनी परेशान रहती है। घर का सारा खर्च भैया ही उठा रहे हैं, हम तो उनका सहारा भी नहीं बन पा रहे हैं। हमारी माँ ने इतने पैसे लगाकर हमको MBA कराया, जो जमा पूंजी थी वो सारी हमारी पढ़ाई पर लगा दी, और हम इतने नालायक हैं कि उनका सहारा भी नहीं बन पा रहे हैं। कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। मन करता है सारी डिग्रियां फाड़कर फेंक दें हम। ये चाय किसने बनाई? कितनी बकवास चाय है। अरे छोटू, क्या बकवास चाय बनाई है, एकदम बकवास चाय है। भैया तो आप ही ले लो, सुपर चाय बना लेना, हमारी तो आपको बकवास ही लगेगी। ओ बेटा, बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं हम, पी ली ना एक बार तो मांगोगे 100 बार। तो एक काम कीजिए भैया, आ जाइए आप भी चाय बेचना शुरू कर दीजिए हमारे साथ, MBA चाय वाला। देखा मिट्टू भैया, अब ये चाय वाला भी हमारी मजाक बना रहा है। कैसे दिन आ गए हैं हमारे, इतना पढ़ लिख कर भी लोग हमारी मजाक बना रहे हैं। बबलू भैया वैसे कह तो सही रहा है, ये खोल लो ना चाय की दुकान। अरे क्या पगलाए गए हो क्या? माँ को पता लगा ना तो कहेंगी इसी दिन के लिए तुम्हें MBA कराए थे, इसीलिए इतना पैसा लगाया था तुम्हारे ऊपर। तो लगा लो नाम के आगे MBA चाय वाला। तो अब तुम हमसे चाय बिकवाओगे? इतना पढ़ लिख करके हम चाय का ठेला लगाएं, चाय सोचते ही दुख होता है हमको। अरे भैया, काम में क्या शर्म, अपना काम, अपना नाम, अपनी दुकान। जब मिले कोई अच्छी नौकरी तो बंद कर दो दुकान, कम से कम पैसों की समस्या तो खत्म हो जाएगी। अपने घर के खर्चे में हाथ तो बटा पाओगे आप। कह तो सही रहे हो, चलो सोचते हैं इस बारे में। ये कहकर बबलू अपने घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? नौकरी मिली ना तुझे? माँ वो नौकरी तो नहीं मिली हमको। हमने तो पहले ही कहा था मम्मी जी, इनको तो नौकरी अगले जन्म में ही मिलेगी। भाभी आप चुप रहिए, हमने सोच लिया है माँ, अब हम अपना काम शुरू करेंगे। अपनी दुकान, अपना काम, अपनी दुकान खोलेंगे चाय की, MBA चाय वाला बबलू। जब चाय ही बेचनी थी देवर जी, तो काहे इतनी पढ़ाई की है आपने? वो तो आप बिना पढ़े भी खोल सकते थे। MBA चाय वाला बबलू। भाभी आप चाय को इतने हल्के में मत लीजिए, भारतीयों की पहली पसंद चाय है। असम की ज़्यादातर जीविका चाय से ही चलती है, और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चाय ही बेची है। हाँ, तो आपको लगता है चाय बेचकर आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? बहू चुप रहो,
बेटा सोच लो, समाज क्या कहेगा, इतने पढ़ लिख कर चाय बेच रहे हो। माँ, हमने सोच लिया है, हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे और ना ही अब नौकरी मांगेंगे और ना ही कहीं इंटरव्यू देकर आएंगे। अब हम अपना काम शुरू करेंगे, अपने मालिक खुद बनेंगे, MBA चाय वाला। ठीक है बबलू, जैसा तुमको सही लगे तुम वैसा करो। देखते हैं हम भी देवर जी, कितने तीर मारेंगे आप। अगले दिन बबलू चाय की दुकान खोल लेता है और चाय बेचने लगता है। चाय चाय 10 रुपए में एकदम कड़क चाय, 10 रुपए की चाय, सर्दी गायब हो जाए। अब आ गई है जान पर, चाय पियेंगे MBA वाले की दुकान पर। अब आ गई है जान पर, चाय पियेंगे MBA वाले की दुकान पर। हाँ भैया, एक चाय लगा दो मलाई मार के। जी भैया, लीजिए आपकी चाय। भैया, चाय तो आपने एकदम बढ़िया बनाई है। पूरा दिन चाय बेचने पर भी बबलू की बहुत कम चाय बिकती है। बबलू घर आता है। क्यों देवर जी, क्या हुआ? हमको तो लगा था आप प्रधानमंत्री बनकर ही घर लौटेंगे। बबलू कुछ नहीं कहता और अगले दिन फिर से वे दुकान पर चला जाता है। देखते ही देखते बहुत सारे ग्राहक उसकी दुकान पर आ जाते हैं। धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। कुछ दिन बाद वह चाय की दुकान से एक रेस्टोरेंट खोल लेता है। वह एक नया घर खरीदता है और अपने परिवार को लेकर उस घर में चला जाता है। क्यों भाभी, अब कमा रहे हैं ना हम। माँ, तुम खुश तो हो ना? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है। देवर जी, हमें माफ़ कर दीजिए। भाभी, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। वक्त सबका ख़राब होता है, लेकिन मेहनत से वक्त बदला जा सकता है।